पुरुष जब 12 घंटे 8 घंटे दफ्तर में काम करके खटकर आता है तो क्या कहता है, ऑफिस से काम करके घर लौट गया हूँ, घर आ गया हूँ, अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, मैं थक गया हूँ, शारीरिक और मानसिक परेशानी से थक गया हूँ। वहीं सज्जनों, एक स्त्री अगर वो केवल एक हाउसवाइफ ही नहीं, एक हाउसवाइफ के साथ साथ अगर एक वर्किंग विमेन भी है, वो 8 घंटे 12 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद, अपनी ड्यूटी करने के बाद लौटकर कभी घर में नहीं आती, वापस एक दूसरी ड्यूटी पर आती है, अपनी दूसरी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। और वो दूसरी ड्यूटी क्या है, पति को खाना देना है, पिता को देना है, सास ससुर को देना है, बच्चों को देखना है, रात का भोजन बनाना है, बीमार माँ बाप की सेवा करनी है। क्या उस स्त्री के भाग्य में, आपकी तो ऑफिस की फिर भी छुट्टी हो जाती है महाराज, सैटरडे संडे आपको फिर भी आराम करने के लिए मिल जाता है, होली दिवाली दशहरे में आपको फिर भी लीव मिल जाती है, लेकिन इस नारी, इस शक्ति, इस जगदम्बिका, इस जो स्वयं भगवती स्वरूपा है, इसकी तो जिंदगी में ना कभी कोई संडे आता है, ना सैटरडे आता है, ना होली आती है, ना दिवाली आता है। होली दिवाली में आप नया कुर्ता पैजामा लगाकर, पैंट शर्ट लगाकर दोस्तों रिश्तेदारों के पास मिठाई बांटने के लिए चले जाते हो, लेकिन ये आपके घर की किचन में, आपकी घर की रसोई में कभी पति के पसंद का बनाती है, कभी बच्चों की पसंद का बनाती है। ईमानदारी से आज जितने भी पुरुष बैठे हैं, मैं उन पुरुषों से पूछना चाहूंगी, आप में से कितने पुरुष ऐसे हैं जिसने कभी किसी त्योहार पर अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपनी बहन से या अपनी बेटी से ये पूछा हो कि बेटे आज तेरी पसंद का खाना मैं तुझे बनाकर खिलाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, किस त्योहार पर आप अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन या अपनी पत्नी से ये प्रश्न करते हो? अरे साल के 365 दिन तुम बनाकर खिलाती हो, आज मैं तुम्हें बनाकर खिलाता हूँ। कितने पुरुष ऐसे होंगे? विरला ही कोई। अब इसका मतलब ये ना समझना कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप चूल्हा चौका से नाता जोड़ लीजिए, मेरा ये कहना, मेरे शब्दों का गलत अर्थ मत निकालिए, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगी, आप यदि एक औरत को मकान बनाकर देते हो ना, ईंट पत्थर और गारे का, तो वो औरत आपके मकान को घर बनाती है। अगर एक औरत घर में ना हो ना, तो घर भूत बंगला लगता है, भूत बंगला। अगर घर में औरत ना हो, घर में जाने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती। आप अगर रुपया कमा करके, पैसा कमा करके अगर आप लाते हो, तो आप के धन को, आपके उस पैसे को, आपके उस मेहनत को बरकत आपके घर की ये ग्रह लक्ष्मी करती है कि उस पैसे की कद्र कैसे करनी है, उसे कहाँ खर्च करना है, उसे क्या करना है। और अब तो बड़े हर्ष की बात है, पता नहीं पुरुष वर्ग के लिए कितनी खुशी की बात है, अब तो अदालत ने भी कह दिया कि जो ये हाउस वाइफ है वो केवल और केवल एक हाउस वाइफ नहीं है, पूरी व्यवस्था को संभालती है। अगर उसका भी दरमाहा छोड़ो तो 30,000 रुपए से कम नहीं है। आप सोचकर देखिए, अब तो कोर्ट ने भी इस पर स्टैंप लगा दी है, ठप्पा लगा दिया है। सज्जनों, अब सोचकर देखो, 30 वर्षों से, 50 वर्षों से, 40 वर्षों से, 20 वर्षों से जो आपके घर में काम कर रही है, जिसकी महीने की कमाई 30,000 रुपए है, क्या उसका ऋणी आप बन चुके हो कि नहीं बन चुके हो? क्या चाह करके भी उसका ऋण चुका पाओगे? कभी नहीं चुका पाओगे। फिर भी अपने मुंह से कभी आपसे कुछ मांगती नहीं है, कभी कहेगी नहीं कि जी आज मेरा पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, आज कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, आज जुहू चौपाटी जाने का मन कर रहा है, कभी नहीं कहेगी। आपने अगर कह दिया कि चल तुझे वहां लेकर चलता हूं, तो खुशी खुशी चल पड़ेगी, लेकिन अपने मन से कभी नहीं कहेगी। गर्मी हो, सर्दी हो, आप पुरुष तो क्या करते, गर्मी लगती है, गंजी लुंगी बनियान पहन करके सड़क पर निकल जाते हो हवा खाने के लिए, लेकिन इस नारी की सहनशीलता देखिए। 6 मीटर की साड़ी को लपेट करके चूल्हे के ऊपर, चूल्हे के पास आपकी रसोई में बैठ करके आपके लिए खाना बना रही होती है, पसीने से तरबतर होकर के, फिर भी शिकायत
नहीं करती, लेकिन कितना आसान होता है आपके लिए ये कहना, आज सब्जी में नमक ज्यादा डल गया, आज रोटी कच्ची रह गई, आज तूने ये नहीं बनाया। एक बार सोच कर देखो महाराज, थोड़ा सा विचार कर कर देखो, आपकी ये जीवन संगिनी है, आपके जीवन का एक अंग है, आपकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का मतलब समझते हैं, आपके शरीर का आधा अंग है, आधा अंग। यदि ये आपके दुख की हिस्सेदारिनी है, आपके सुख की भी उतनी ही हिस्सेदारिनी है। आपके सुख में, आपके दुख में कोई रिश्तेदार आकर खड़ा हो या ना हो, लेकिन ये कभी आपको पीठ दिखाकर नहीं भागेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। और माँ जानकी के जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जो राजा की पुत्री थी, चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू थी, जब राम जी के जीवन में विपत्ति आई तो वापिस अपने पिता का मुंह नहीं देखा, अपने पिता के घर को नहीं देखने गई। नहीं, जहां मेरे पति हैं, जिस अवस्था में मेरे पति हैं, जिस स्थिति में वो हैं, मैं भी उनके साथ ही, मेरा सुख भी वही, मेरा दुख भी वही, मेरी हंसी भी वही, मेरा रोना भी वही। तो सज्जनों, केवल राम कथा से राम की कहानी मात्र मत सुनो, इस कहानी को जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करो, ये हाथ जोड़कर मेरी विनती है। मैं मानती हूँ कि हमारे समाज की तस्वीर, हमारे समाज की परंपरा, हमारे समाज की शिक्षा धीरे धीरे बदलती जा रही है। शिक्षा, दीक्षा, संस्कारों में अंतर आ रहा है। कहीं ना कहीं नारियां भी अपनी दुर्गति का कहीं ना कहीं खुद कारण है। मैं मानती हूँ, इस बात से मैं दूर नहीं हटती, लेकिन सज्जनों, इतना तो कर सकते हो